नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब पोर्टल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है कंपटीशन एकेडमी के नाम से। लेकिन ये भी चैनल बहुत पहले बनाया गया था और इस पे फर्स्ट पेपर कराया जा रहा था। आज मुझे समय मिल गया थोड़ा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस पर भी एक वीडियो डाल देते हैं। आज की एक प्रैक्टिस सेट डाल देते हैं। और यह प्रैक्टिस सेट आज 14/6/2022 को कराया गया हमारे सभी पेड मेंबर्स को, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं कंपटीशन एकेडमी चैनल पर हैं। तो इस चैनल पर मैंने डाल दिया कि थोड़ा सा लोग देख लेंगे, इसे भी देखेंगे। और यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीएचईएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन बैच इस समय स्टार्ट है। यदि आप ज्वाइन करेंगे तो अभी तक 2-3 दिन की जो कक्षाएँ छूटी हुई हैं वो सारी कक्षाएँ आप लोगों को मिल जाएंगी। उसके लिए आप वीडियो में कमेंट ना करें, बल्कि हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी डिटेल आप ले सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, वीडियो लेक्चर दिया जाएगा, लाइव क्लास दी जाएगी, डेली आपको टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी और सप्ताह में 7 दिन कक्षाएं होंगी, कोई छुट्टी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप 2-4 सेकंड का समय दीजिए। बस हम लोग पहुँच रहे हैं अपने पहले पेज पर। यहाँ से प्रश्न शुरू करते हैं, लेकिन कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। जितने भी नए लोग हैं वो ध्यान दें, कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें, ताकि जब वीडियो समाप्त हो तब आप अपने प्रश्नों को काउंट करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। साथ ही जो हमारे पेड मेंबर्स हैं कंपटीशन एकेडमी वाले, उस चैनल पे जितने भी लोग हैं, ये वीडियो जो डाला गया, जो आप लोगों के पास से भेजा जा रहा है, इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फर्स्ट पेपर का भी जब मैटर इस पर डाला जाए तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। जितने भी व्यूअर्स हैं सभी लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लाला श्रीनिवास दास ने किस रचना को संसारी वार्ता कहा है? किस रचना को संसारी वार्ता कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, परीक्षा गुरु को कहा है। परीक्षा गुरु उपन्यास के विषय के बारे में किसने कहा कि प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थ की गंगा की गोमुखी यही है? रामचंद्र शुक्ल, लाला श्रीनिवास दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, बच्चन सिंह। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। बच्चन सिंह। पूरा प्रश्न आपको दिख रहा है ना? क्योंकि कभी शायद किसी ने एक बार कमेंट भी किया था कि सर आपके पूरे प्रश्न नहीं दिखते हैं, जब आप आंसर बताते हैं तो स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पूरा प्रश्न दिख रहा होगा आपको। निम्न उपन्यासों में से किसका प्रकाशन बाद में हुआ? 100 अजान एक सुजान, निस्सहाय हिंदू, धूर्त रसिकलाल, अधिखिला फूल। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, अधिखिला फूल का प्रकाशन सबसे बाद में हुआ है, क्योंकि 100 अजान एक सुजान 1892 में इसका प्रकाशन हुआ। निस्सहाय हिंदू का 1889 में हुआ है और धूर्त रसिकलाल 1899 में। अधिखिला फूल हरिऔध का 1907 में। तो किसका प्रकाशन सबसे बाद में हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, अधिखिला फूल। निम्न में से किस रचना यानी उपन्यास में एक ब्राह्मण कुमारी और क्षत्रिय कुमार का स्वच्छंद प्रेम वर्णन है? श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन का, आश्चर्य वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास का, सौंदर्योपासक ब्रजनंदन सहाय का, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन का। उत्तर हो जाएगा ए, श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन का। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से किस उपन्यास के बारे में कहा गया है कि उत्तम पुरुष में लिखा गया यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है? जैनेन्द्र और अज्ञेय के उपन्यासों का अग्रज। सौंदर्योपासक, आश्चर्यवृत्तांत, श्यामा स्वप्न, ठेठ हिंदी का ठाठ। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, सौंदर्योपासक। किस उपन्यास के बारे में कहा गया? तो सौंदर्योपासक उपन्यास के बारे में कहा गया है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता में चंद्रकांता कौन है? चुनारगढ़ के नरेश की कन्या, नौगढ़ के नरेश की कन्या, विजयगढ़ के नरेश की कन्या, चित्तौड़गढ़ के नरेश की कन्या। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता में चंद्रकांता विजयगढ़ के नरेश की कन्या है।
किसके उपन्यास के बारे में बच्चन सिंह ने निम्न कथन कहा है कि इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप रंग, चित्ताकर्षण वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भले ही मिल जाए, पर हिंदी उपन्यासों की परंपरा में ये नदी के द्वीप हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, किशोरीलाल गोस्वामी। उत्तर हो जाएगा आपका सी, किशोरीलाल गोस्वामी। ध्यान रखना, बच्चन सिंह ने किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास के बारे में कहा है। अगला प्रश्न, साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वो तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती, कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। कोहिनूर पत्रिका का लेख राधा कृष्ण के चिट्ठे किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, लाजपत राय का है। राधा कृष्ण के चिट्ठे जो कोहिनूर पत्रिका का लेख है वो है लाजपत राय का, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, और फिर विश्वकांत प्रेम करने की चीज़ है, विवाह करने की नहीं। प्रेम किसी दिन, किसी महीने व किसी साल की घड़ी भर के लिए जो चाहे जितना दुख सुख दे, उसमें जितनी बेचैनी हो, जितनी मस्ती हो, लेकिन वो ठहरता नहीं। उपरोक्त कथन किस रचना का है? सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का राह, सिंदूर की होली। अब इसमें विश्वकांत का नाम आता है। जब विश्वकांत का नाम आता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जल्दबाजी में सिंदूर की होली लगा बैठेंगे, लेकिन ध्यान दें, उत्तर हो जाएगा ए, सन्यासी। सन्यासी की मालती लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों पर आप देखेंगे इब्सन का प्रभाव है, और यहाँ पर सन्यासी की मालती ये कहती है। इब्सन का प्रभाव क्यों माना जाता है? इब्सन का प्रभाव इसलिए माना जाता है, कहा गया है, इब्सन ने कहा है कि यदि तुम विवाह करना चाहते हो तो प्रेम में मत पड़ो, और यदि प्रेम करते हो तो प्रिय से अलग हो जाओ। और इसीलिए इब्सन का प्रभाव लक्ष्मी नारायण मिश्र के सन्यासी पर देखा जाता है। अगला प्रश्न देखें, प्रेमचंद ने अपनी किस रचना को हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, सेवा सदन को कहा है। सेवा सदन। अभी तुम्हारा राज नहीं है तब भी तुम भोग विलास पर मरते हो, जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे। उपरोक्त देवी दीन का कथन प्रेमचंद के किस रचना का है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, गबन। वैसे आप देखेंगे कर्मभूमि पात्र से ही पता लगा लीजिए कर्मभूमि में पात्र कौन है, क्योंकि यहाँ मैंने पात्र का नाम दे दिया है देवी दीन। कर्मभूमि में शांति कुमार है, अमरकांत है, सलीम है, सुखदा है, नैना है, मुन्नी है। ऐसे प्रेमाश्रम में आपको पता है कि प्रभा शंकर हैं, ज्ञान शंकर हैं, प्रेम शंकर हैं, मनोहर हैं। ये लोग किस में हैं? प्रेमाश्रम में हैं। रंगभूमि का नहीं हो सकता है, क्योंकि रंगभूमि में सूरदास हैं, ज्ञान सेवक हैं, मिठुआ है, विनय है, सोफिया है। ये गबन का है। गबन में जालपा, रतन, जोहरा, रामनाथ, देवी दीन की पत्नी जग्गो, तो ये सब गबन में हैं। तो 12 का उत्तर आपका डी होगा। प्रेमचंद से पूर्व किसान समस्या छमाड़ 8 गुंठ यानी 6 बीघा जमीन में उठाया गया, यानी किसानों की समस्या प्रेमचंद से पहले 6 बीघा जमीन में उठाया गया है। इस रचना के रचनाकार कौन हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, फकीर मोहन सेनापति। फकीर मोहन सेनापति। प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं? जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर पहली बार ऐसा वीडियो पड़ रहा है, नहीं तो हमारा जो कंपटीशन एकेडमी चैनल है उसी पर वीडियो पड़ता है, उसी पर सारी क्लासेज होती हैं। आज थोड़ा समय मिल गया, इसलिए मैंने कहा चलो इस पर भी एक वीडियो डाल देते हैं। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास तितली के पात्रों के बारे में निम्न कथन किसका है? कि तितली कामायनी की श्रद्धा है तो शैला चंद्रगुप्त मौर्य की कार्नेलिया। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, बच्चन सिंह ने कहा है। यहाँ पर बच्चन सिंह ने कहा है कि तितली कामायनी की श्रद्धा है तो शैला चंद्रगुप्त की कार्नेलिया। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आपको पता है तितली शैला से कहती है कि तुम धर्म के बाहरी आवरण में अपने को ढककर हिंदू स्त्री बन गई हो, किंतु उसकी संस्कृति की मूल शिक्षा भूल रही हो।
हिंदू स्त्री का श्रद्धापूर्ण समर्पण उसकी साधना का प्राण है। और कामायनी की श्रद्धा भी आप देखेंगे, श्रद्धा भी तो बार बार इसी समर्पण को रेखांकित करती है। शैला का जो चरित्र है वो आधुनिक है और मनोवैज्ञानिक है। वह इंद्रदेव की विवाहिता होकर भी श्रद्धापूर्ण समर्पण नहीं कर पाती। वह कभी इंद्रदेव की ओर आकृष्ट होती है तो कभी वाटसन के प्रति। अगला प्रश्न देखें, किसके बारे में कहा गया है कि कोई चाहे तो उन्हें बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कह सकता है? भगवती प्रसाद वाजपेयी के बारे में, वृंदावन वर्मा के बारे में, चतुर्सेन शास्त्री के बारे में, या ऋषभ चरण जैन के बारे में? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, ऋषभ चरण जैन के बारे में। ऋषभ चरण जैन। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा जाता है? तो वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है, वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न, नारी के प्रति निम्न विचार किसके हैं? उत्तमतम नारी के लिए मानव समाज में व्यभिचारी पुरुष की अंकसाहिनी बनने के सिवा कोई गति नहीं। पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, सियाराम शरण गुप्त, राधिका रमन प्रसाद सिंह। तो आपका उत्तर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र। हम एशियावासी कितने आधुनिक क्यों न हो जाएं, नाटक, गीत और नृत्य का मिला जुला स्वरूप हमारे स्वभाव और धरोहर का एक अंग ही बन गया है। कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, जगदीश चंद्र माथुर। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, प्रश्न है, आप देख रहे हैं। और ये आज की टेस्ट सीरीज है और ऐसी ही टेस्ट सीरीज प्रतिदिन हमारे यहाँ कराई जाती है। यदि आप भी ऐसी ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर ऊपर जो मैंने नंबर बताया है उस पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। या पूरा बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो पूरा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस का PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास, डेली टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हाँ, और एक चीज़, अलग से कोई पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो नोट्स दिया जाए प्रतिदिन उसी को पढ़ना है और उसी पर सारा अध्ययन आपको करना है। तो ये नंबर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, इसी पर आपको जानकारी मिलेगी। असली धनुष की प्रत्यंचा तो जनपद के लोग हैं। पृथु का यह कथन जगदीश चंद्र माथुर के किस रचना का है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, पहला राजा, पहला राजा। सिद्धांत कुमार के नाटक कौन कौन से हैं? दृष्टि की सांझ, लौह देवता, विकलांगों का देश, बादलों का साप, संघर्ष। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सिद्धांत कुमार के सभी नाटक है, चाहे दृष्टि की सांझ हो, लौह देवता हो, विकलांगों का देश हो, बादलों का साप हो, चाहे संघर्ष हो। निम्न में से नाटक और नाटककार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? बाहुबली नाटक, कुंथा जैन, शिवधनुष चंद्रशेखर, सूतपुत्र अजय रस्तोगी, रंग ब्रह्म डॉक्टर विनय। उत्तर हो जाएगा सी, सूतपुत्र विनोद रस्तोगी का है। कहीं पर लिख लीजिएगा, मैंने पहले ही कहा है कि कॉपी पेन लेकर तब आप बैठें, कॉपी पेन तब आप लेकर बैठें, तब इसको लिखें। विनोद रस्तोगी का है। निम्न में से नाटक और नाटककार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? समाधान रामेश्वर सिंह कश्यप, अपराजेय निराला डॉक्टर विजय, सूरदास वीरेंद्र नारायण, कल्पांतर गिरिजा कुमार माथुर। आपका उत्तर हो जाएगा बी, अपराजेय निराला डॉक्टर विनय का नहीं है, रामेश्वर सिंह कश्यप का है, रामेश्वर सिंह कश्यप। भाई किसी को लिखने में दिक्कत तो नहीं होती है? अगर लिखने में दिक्कत हो रही तो बताइए और स्लो चलें। निम्न में से नाटक और नाटककार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? तारा हरिकृष्ण प्रेमी। यही आपका पहला विकल्प ही गलत है, क्योंकि जो तारा नाटक है वो हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है। तारा नाटक भगवती चरण वर्मा का है, यही आपका बेमेल है। बाकी मत्स्यगंधा उदय शंकर भट्ट का है, स्नेह या स्वर्ग सेठ गोविंद दास का है, अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल का है। भगवती चरण वर्मा का काव्य नाटक कौन सा नहीं है? महाकाल, कर्ण, द्रौपदी, अमर है आलोक। तो आपका उत्तर हो जाएगा अमर है आलोक, भगवती चरण वर्मा का काव्य नाटक नहीं। लेकिन आपके मन में सवाल उठता होगा फिर है किसका? तो यह है गिरिजा कुमार माथुर का। लिख लीजिए, गिरिजा कुमार माथुर। उदय शंकर भट्ट का काव्य नाटक कौन सा नहीं है? अशोक वन वंदिनी, संत तुलसीदास, धारादीप। तो यहाँ पर भी उत्तर होगा डी, धारादीप। यह उदय शंकर भट्ट का नहीं है, यह भी गिरिजा कुमार माथुर का है, गिरिजा कुमार माथुर।
काठ का महल काव्य नाटक किसका है? दुष्यंत कुमार, लक्ष्मी नारायण लाल, भारत भूषण अग्रवाल, प्रशांत कुमार भट्टाचार्य। काठ का महल नाटक किसका है? काठ का महल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। काठ का महल उत्तर हो जाएगा डी, प्रशांत कुमार भट्टाचार्य। अब जब काठ का महल बात आती है तो कई लोग सोचते नहीं दुष्यंत कुमार, कुछ सोचने लगते हैं। भाई दुष्यंत कुमार का जो पूछा जाता है वो है एक कंठ विस्पाई। लक्ष्मी नारायण लाल का जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ये सूखा सरोवर। और भारत भूषण अग्रवाल का जो पूछा जाता है वो है अग्निलीक। तो ये सब ऐसी रचनाएं हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आधुनिकतावादी नाटक और नाटककार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? तीन अपाहिज मनु भंडारी। पहला ही गलत है क्योंकि तीन अपाहिज मनु भंडारी का तो है नहीं। तीन अपाहिज मनु भंडारी का नहीं है, विपिन कुमार अग्रवाल का है। लिख लीजिए विपिन कुमार अग्रवाल। बाकी दीवार की वापसी शंभुनाथ सिंह, अपना अपना जूता लक्ष्मीकांत वर्मा, भग्न स्तूप का एक अक्षत स्तंभ राजकमल चौधरी। अगला प्रश्न देखें। नदी के द्वीप प्रेमाख्यान नहीं कामाख्यान है। आधुनिक बौद्धिक और अद्वितीय रागबोध की डोर में तीन ही व्यक्ति बंधे हैं, रेखा, भुवन और गौरा। किसने कहा है? आगे राजेंद्र यादव, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह। आपका उत्तर हो जाएगा डी, बच्चन सिंह। आपको पता है कि नदी के द्वीप जो अज्ञा के उपन्यास है वो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी हायर के पाठ्यक्रम में ये उपन्यास है। कितने लोगों, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, कितने लोगों को पता है यह कथन कि बच्चन सिंह का है? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे बताने से पहले आपको पता था या नहीं। झूठा सच उपन्यास का पहला और दूसरा भाग का प्रकाशन क्रमशः कब हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1958 और 1960। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, वह कर्ता नहीं केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा? यह कथन भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास का है? विकल्प में है चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। तो आपका उत्तर हो जाएगा चित्रलेखा, क्योंकि चित्रलेखा की कथा पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। पाप क्या है, उसका निवास कहाँ है, इसका उत्तर खोजने के लिए महाप्रभु रत्नांबर के दो शिष्य श्वेतांग और विशालदेव क्रमशः सामंत बीजगुप्त और योगी कुमारगिरी की शरण में जाते हैं और उनके निष्कर्षों पर महाप्रभु रत्नांबर कहते हैं कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है, ये केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। पुनर्नवा के बारे में निम्न कथन किसका है? यह भी यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में है। यहाँ पर पूरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। पुनर्नवा के बारे में कथन किसका है? कथा के सूत्र तो कई स्थानों से एकत्र किए गए हैं, मृच्छकटिकम से, मुल्ला दाऊद के चंदायन से, लोकगाथा लोरिकायन से, किंतु इन सूत्रों के विनावट और बुनावट द्विवेदी जी की है। किसका कथन है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, बच्चन सिंह का कथन है। ये भी पुनर्नवा उपन्यास की अगर बात करें तो यह भी यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में यह उपन्यास है। बच्चन सिंह का यह कथन है। बाणभट्ट की आत्मकथा के सामंत लोरिक पुनर्नवा के नायक हैं। इसमें प्रेम को अधिक व्यापक भूमि पर प्रतिष्ठित किया गया है। कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, बच्चन सिंह का है। अगला प्रश्न देखें। न जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था कि पति के मरते ही हिंदू नारी इस प्रकार स्वतः वंचिता हो जाती है। कथन किसका है? वरदान की ब्रजरानी कह रही हैं, गबन की रत्ना कह रही हैं, गोदान की झुनिया कह रही हैं, प्रतिज्ञा की पूर्णा कह रही हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, गबन उपन्यास की जो रत्ना है उसका यह कथन है। गबन उपन्यास की जो रत्ना है वो कहती है कि न जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था कि पति के मरते ही हिंदू नारी इस प्रकार स्वतः वंचिता हो जाती है। जब स्त्री को एक आदमी से बंध जाना है और सामाजिक अवस्थाओं के अनुसार उसके अधीन रहना है, उस पर निर्भर करना है, उस संबंध को चाहे जो नाम दिया जाए, वह है स्त्री की गुलामी ही।
यह कथन यशपाल के किस उपन्यास का है? दादा कामरेड की शैल कह रही हैं, या देशद्रोही की चंदा कह रही हैं, या दिव्या की रत्नप्रभा कह रही हैं, या पार्टी कामरेड की गीता कह रही हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, दादा कामरेड। दादा कामरेड की शैल कहती हैं। किससे कहती हैं? इसका जो नायक है उस नायक से कहती हैं। क्या नाम है नायक का, जानते हैं? नायक का नाम है हरीश। नायक हरीश से दादा कामरेड की शैल कहती हैं कि जब स्त्री को एक आदमी से बंध जाना है और सामाजिक अवस्थाओं के अनुसार उसके अधीन रहना है, उस पर निर्भर करना है, उस संबंध को चाहे जो नाम दिया जाए वह स्त्री की गुलामी ही है, यह शैल कह रही हैं हरीश से। अगला प्रश्न देखें, रखालदास बंदोपाध्याय का उपन्यास कौन सा है? करुणा, शशांक, धर्मपाल? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 रखालदास बंदोपाध्याय का ये सभी उपन्यास है। निम्न में से किसे साहित्य वारिधि व साहित्य महारथी से विभूषित किया गया? आपका विकल्प है यशपाल, बिंदावनलाल वर्मा, अमृतलाल नागर, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। अब कई लोग यहाँ पर कहते हैं कि मैंने तो जीपी श्रीवास्तव याद किया था, इसमें तो कहीं है ही नहीं। भाई जीपी श्रीवास्तव का ही तो नाम है गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। कई जगह किताबों में केवल जीपी श्रीवास्तव लिखा है। बहुत, मैं बता रहा हूँ, कितने भी लोग आते रहते हैं, मिलते हैं, सारी चीज़ें हैं, जीपी श्रीवास्तव उनको रटा हुआ है, और अगर पूरा नाम पूछ लीजिए तो कहते हैं सर ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो ध्यान रखना, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास को प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रतिपक्ष कहा जा सकता है? तो आपका उत्तर होगा ए, कंकाल। कंकाल। दूसरा देखें, जैनेन्द्र के किस उपन्यास की शुरुआती समस्या से होती है कि नहीं भाई पाप पुण्य की समस्या मुझसे नहीं होगी? उत्तर हो जाएगा सी, त्यागपत्र। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास के बारे में निम्न कथन किसका है कि सोमनाथ पर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के जय सोमनाथ का प्रभाव है, तो वयम रक्षाम पर माइकल मधुसूदन दत्त के मेघनाथ वध की छाया है? विश्वनाथ त्रिपाठी, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह? उत्तर हो जाएगा आपका डी, बच्चन सिंह। डी होगा बच्चन सिंह, ध्यान रखना, डी हो जाएगा बच्चन सिंह। जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसीलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ध्यान रखना, बच्चन सिंह। औरत का दिल ऐसी चीज़ नहीं जिसे आज हिंदू कल मुसलमान कह दिया जाए, किस रचना का कथन है? चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, कड़ी में कोयला? उत्तर हो जाएगा आपका ए, चंद हसीनों के खतूत। अब कुछ लोग कहेंगे सर चंद हसीनों के खतूत तो हमको पता है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, दिल्ली का दलाल पता है, बुधवा की बेटी पता नहीं, कड़ी में कोयला किसका है? तो यह भी पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। ये चार की चारों रचनाएं उग्र की हैं। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और मेघ है, यहाँ की हरितिमा है, हरणों के बच्चे हैं, पशुपालक हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। किसका कथन है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, आषाढ़ का एक दिन। उत्तर हो जाएगा ए, आषाढ़ का एक दिन। कालिदास मल्लिका से कहते हैं कि मैं राजकीय मुद्राओं में कृत होने के लिए नहीं हूँ, और फिर यह कथन कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह फारसी थिएटर है जो दर्शकों को आशिकों माशूकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, बालकृष्ण भट्ट। उत्तर हो जाएगा ए, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, जासूसी उपन्यास और उपन्यासकार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? किस्मत का खेल, विट्ठल दास नागर, खौफनाक खून, बांकेलाल चतुर्वेदी, प्रेम का फल या मिस जौहरा, निहाल चंद वर्मा, प्रेम माधुरी या अनंग कांता, दुर्गा प्रसाद? गलत है, डी हो जाएगा प्रेम माधुरी या अनंग कांता। प्रेम विलास वर्मा का नहीं है, प्रेम विलास वर्मा का है, दुर्गा प्रसाद का नहीं है। लिख ले, प्रेम विलास वर्मा, प्रेम विलास वर्मा।
अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई? मिलन, रक्षाबंधन, झलमला, कानों में कंगना। उत्तर हो जाएगा डी, कानों में कंगना इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना राधिका रमन की इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाकी मिलन सरस्वती पत्रिका में, रक्षाबंधन सरस्वती पत्रिका में, झलमला सरस्वती पत्रिका में। ये कहानियाँ किसकी हैं वो भी मैंने आगे लिख दिया है। मिलन ज्वालादत्त शर्मा की है, रक्षाबंधन विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की, झलमला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों के बारे में किसने कहा है कि कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता की सिफारिश है, कहीं व्यक्ति को विश्व में लय कर देने की? आपका उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न देखें, कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण किस उपन्यास में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, शोले उपन्यास। कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण शोले उपन्यास। अगला प्रश्न देखें, मैं तुम्हारी कृतदासी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिंजरे में बंद सारिका नहीं हूँ, यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो मेरे लिए विस्तृत जन समाज है। कथन किस पात्र का है? सीरो उपन्यास की सीरो दिव्या उपन्यास, पम्मी गुनाहों का देवता, शशि शेखर एक जीवनी, रेखा नया आदमी। तो आपका उत्तर हो जाएगा दिव्या उपन्यास की सीरो का यह कथन है। दिव्या उपन्यास की सीरो। देवेंद्र सत्यार्थी का कौन सा उपन्यास कला जगत से नहीं जुड़ा हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, रथ के पहिए कला जगत से नहीं जुड़ा है। बाकी कठपुतली है, दूधगाछ है, कथा कहो उर्वशी है, ये सब कला जगत से जुड़ा हुआ है, लेकिन रथ के पहिए नहीं। यदि हम बाणभट्ट की आत्मकथा को हर्षकालीन संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में कला का अंगूर कह सकते हैं, तो चारुचंद्र लेख को भी पृथ्वीराज जयचंद के परवर्ती काल के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन समाज चिंतन की भूल भुलैया कह सकते हैं। किसका कथन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। किसका कथन है? ध्यान रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। वेदना में शक्ति होती है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वो दृष्टा हो सकता है। कथन किस उपन्यास की भूमिका का है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, शेखर एक जीवनी। मनुष्य का प्रेम स्वार्थ जनित है, भाई बहन का प्रेम क्षणिक है, माता पुत्र का प्रेम झूठा और पति पत्नी का प्रेम ढोंग है। कथन किस उपन्यास का है? घृणामयी, प्रेत और छाया, भूत का भविष्य, जहाज का पंछी। आपका उत्तर हो जाएगा ए, घृणामयी। मनुष्य का प्रेम स्वार्थ जनित है, भाई बहन का प्रेम क्षणिक है, माता पुत्र का प्रेम झूठा है और पति पत्नी का प्रेम ढोंग है, यह घृणामयी का कथन है। ना तो मनुष्य अपने हिसाब से जीवन चुन सकता है, ना ही मृत्यु, वह बस अपने किए का जुगाली भर सकता है। कथन किस उपन्यास का है? आपका उत्तर हो जाएगा अपने अपने अजनबी उपन्यास का ये कथन है। उदय शंकर भट्ट के किस उपन्यास का विषय साधु जीवन के बिखराव की है? उत्तर हो जाएगा आपका डी, शेष अशेष। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो देख रहे हैं। भला आदमी वह है जो दूसरों की बहु बेटियों को अपनी बहु बेटी समझे, जो दुष्ट किसी मैया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। गोदान उपन्यास में किस पात्र का कथन है? तो ये कहता है भोला। गोदान उपन्यास में ये भोला कहता है। प्रश्न आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो मुझे ये लग जाएगा कि नहीं, वीडियो को आप बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। तो कल भी आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज होगी उसका वीडियो इसी चैनल पर आप लोगों को उपलब्ध जरूर कराएंगे। निम्न में से किसने उपन्यास को प्रेम का विज्ञान माना है? उत्तर हो जाएगा आपका सी, किशोरीलाल गोस्वामी। सी हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। स्त्री की सुंदरता आटे का दिया है, आटे के दिए को घर में रखा जाए तो चूहे खाते हैं और बाहर रखा जाए तो कौवे चोंच मारते हैं। कथन किस उपन्यास का है? उत्तर हो जाएगा आदर्श दंपत्ति। लज्जाराम शर्मा का जो उपन्यास है आदर्श दंपत्ति, उसी का ये कथन है। बाकी वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद का है, आदर्श हिंदू लज्जाराम शर्मा का है, लवंग लता किशोरीलाल गोस्वामी का है। कौन किसके उपन्यास है ये भी आगे लिख दिया गया है ताकि एक ही प्रश्न से कई प्रश्न की तैयारी आपकी हो सके। महाराज के पास रहना मेरे लिए स्वर्ग है, अगर वह कैद में है तो मेरे पैर में भी बेड़ी डाल दो, मगर उन्हीं के चरणों में रखो। उपरोक्त कथन किस उपन्यास का है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी,
चंद्रकांता उपन्यास, जो कि देवकीनंदन खत्री का है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इन सब उपन्यासों का कथन हम क्यों पढ़ें, हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। भाई लाजमी है ये सवाल उठना आपके दिमाग में, लेकिन शायद उस चीज़ को आप भूल रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है। नारी विमर्श, दलित विमर्श है आपके पाठ्यक्रम में या नहीं है? जो दलित विमर्श है, जो नारी विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, उस पर जो प्रश्न बनते हैं वह आप देखें। कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो दलित विमर्श पर हैं, स्त्री विमर्श पर हैं, या फिर जो कथन दिए जाते हैं वो कथन भी उसी पर आधारित होते हैं। तो इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पढ़ना है। निम्न में से किस उपन्यास में एक ओर अपने इकलौते लाडले के लिए माँ के निश्चल प्रेम की झांकी है, तो दूसरी ओर अपने बेटे के भविष्य को लेकर पिता की चिंता? आपका उत्तर हो जाएगा बी, शिवपूजन सहाय का जो देहाती दुनिया है, शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया, उसी का ये कथन है और उसी में आपको ये देखने को मिलेगा। ये विषय वस्तु आपको देहाती दुनिया में शिवपूजन सहाय की जो रचना है उसमें मिलेगा। किस उपन्यास का विषय है समाज की जर्जर अवस्था का चित्रण, धार्मिक नैतिक संस्थाओं के कार्य करने वाले व्यक्तियों का पाखंडपूर्ण चित्रण? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, कंकाल। गिरधर दास ने नहुस नाटक की रचना की, तो नहुस शीर्षक कविता किसने लिखा है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, नहुस कविता मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। भाई नहुस नाटक गिरधर दास ने लिखा, लेकिन नहुस शीर्षक कविता मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। नहुस नाटक के बारे में किसने बताया है कि इसमें प्रस्तावना तथा 6 अंक हैं। इसकी कथावस्तु महाभारत के उद्योग तथा अनुशासन पर्वों के आधार पर निर्मित है। किसने बताया है? उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर हो जाएगा आपका डी, दशरथ ओझा ने बताया है। डी, दशरथ ओझा। गरजे सो बरसे नहीं शरद जलद अनुमान, बरसे सो गरजे नहीं वर्षा मेघ समान। उपरोक्त पद श्रीनिवास दास के नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी के किस अंक का है? तो पहले अंक का है, पहले अंक का है, रणधीर प्रेम मोहिनी के पहले अंक का है। कल्पलता और सौदामिनी नवन्यास यानी लघु उपन्यास किसकी रचना है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, राधा चरण गोस्वामी। भाई राधा चरण गोस्वामी का कविता में उपनाम क्या था? कितने लोगों को पता है? किस उपनाम से कविता लिखते थे राधा चरण गोस्वामी? पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए, मंजू। इनकी पहली रचना है शिक्षामृत। बाय द वे अगर कभी पूछा जाए तो ध्यान रखना, शिक्षामृत, शिक्षामृत इनकी राधाचरण गोस्वामी की पहली रचना है। और इनके उपन्यास बाल विधवा, सर्वनाश, आलक चंद इनका अपूर्ण उपन्यास है, विधवा विपत्ति, जावित्र, वीरबाला, दीप निर्माण, विरजा, ये सब इनके उपन्यास हैं। इनका अपूर्ण उपन्यास ध्यान रखना अलक चंद, कहीं लिख लीजिए कॉपी पर अगर लिए बैठे हैं तो, अलक चंद। रेल के टिकटों में नागरी नहीं लिखी जाती है, जिससे नागरी का प्रचार नहीं हो पाता। क्या रेलवे अध्यक्षों को नागरी से शत्रुता है, या हमारे देशवासी नागरी जानते ही नहीं? कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, राधा चरण गोस्वामी। किसका कथन है? तो डी हो जाएगा राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी के किस नाटक में हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित होकर विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं? उत्तर हो जाएगा डी, बूढ़े मुँह मुहासे। ध्यान रखना, डी हो जाएगा बूढ़े मुँह मुहासे। हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित कीर्तिकेतु नाटक किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, बाबू तोताराम। भाई बाबू तोताराम ने ही तो भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी, याद होगा आप लोगों को। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी पूछा जाता है, और हो सकता है कि उन्हीं पर आधारित इस तरीके का प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि कीर्तिकेतु नाटक किसका है। नरेंद्र मोहन का नाटक अभंग गाथा किसके जीवन पर है? कबीरदास, मिर्जा गालिब, संत तुकाराम, संत नामदेव। उत्तर हो जाएगा सी, संत तुकाराम। भाई मणि मधुकर ने जो लिखा है एक तारे की आंख, वह देखेंगे वह कबीरदास पर है। कैद हयात जो मिर्जा गालिब पर है वो सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है।
तो इन पर आधारित पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। चौराहा नाटक के नाटककार कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा ये सुदर्शन मजीठिया। चौराहा नाटक सुदर्शन मजीठिया का है। नरेश मेहता का नाटक कौन सा नहीं है? हाँ, तो महाराजाई खुसरो। महाराजाई खुसरो किसका है? रमेश चंद्र शाह का है, कहीं लिख लीजिए, महाराजाई खुसरो रमेश चंद्र शाह। निम्न में से नाटक और नाटककार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? दीप से दीप जले सत्यप्रकाश का है। जादू जंगल राजेश जोशी का है। काला मुँह गोविंद चातक का है। काला पहाड़ रमेश उपाध्याय, गलत। काला पहाड़ रमेश उपाध्याय का नहीं, सुदर्शन चोपड़ा का है, सुदर्शन चोपड़ा। अरविंद सुजाता और आनंदा किस नाटक के पात्र हैं? उत्तर हो जाएगा सी। लक्ष्मी नारायण लाल का जो नाटक है मादा कैक्टस, उसके पात्र अरविंद है, सुजाता है, आनंदा है, ध्यान रखना। अब जब अरविंद की बात आती है तो एक और द्रोणाचार्य याद आ जाते हैं आपको। भाई एक और द्रोणाचार्य में अरविंद है, विमलेंदु है, ललिता है, यदु है, अनुराधा है। उसमें सुजाता और आनंदा नहीं है। अरविंद जरूर है लेकिन सुजाता और आनंदा नहीं है। गिरीश कर्नाड के नाटक तुगलक की भाषा क्या है? उत्तर हो जाएगा डी, कन्नड़। लक्ष्मी नारायण मिश्र को किसने पुनरुत्थानवादी नाटककार माना है? उत्तर हो जाएगा सी, नंदुलारे वाजपेयी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के संचालक कौन थे? उत्तर हो जाएगा डी, ब्रजमोहन शाह, ब्रजमोहन शाह। असुर सुंदरी नाटक के प्रणेता कौन हैं? उत्तर हो जाएगा उदय शंकर भट्ट, असुर सुंदरी नाटक के उदय शंकर भट्ट। आह वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक का है? उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, खास करके टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में इस तरीके का प्रश्न खूब आता है। चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा ने कहा है। भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता कौन है? उत्तर हो जाएगा सी, हृदयराम। लिपस्टिक की मुस्कान, दृष्टि की खोज, बीमार आदि नाटक किसका है? उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। भाई विष्णु प्रभाकर, दृष्टि की खोज, बीमार, लिपस्टिक की मुस्कान, एक नहीं तीन तीन रचनाएं दी गई ताकि एक प्रश्न से कम 3 प्रश्न आपके तैयार हो सकें। मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, कबूतर खाना आदि नाटक किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, जगदीश चंद्र माथुर का है। यहाँ भी आप देख रहे हैं 3 रचनाएं दी गई हैं। नई रामायण, पूरब में अंधेरा, आर्य देवचरित नाटक के नाटककार कौन हैं? आपका उत्तर हो जाएगा नवेंदु महर्षि, यानी नई रामायण, पूरब में अंधेरा और आर्य देवचरित। हमारी बुढ़िया, सवाल और स्वप्न नाटक के नाटककार कौन हैं? आपका उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव वैद्य, कृष्णदेव वैद्य। वामाचार यादों के घर नाटक के नाटककार कौन हैं? उत्तर हो जाएगा वी, रमेश बच्छी का नाटक है, रमेश बच्छी का नाटक है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी कहानी विनीता शुक्ला की नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर पार का योगी। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर उत्तर पार का योगी है किसका? तो जयशंकर प्रसाद का है, लिख लीजिए, जयशंकर प्रसाद। हाँ, तिरिया चरित्र की जब बात करें तो ये भी आपको पता होगा, विनीता शुक्ला। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर विनीता शुक्ला का है, सॉरी विनीता शुक्ला का नहीं है क्योंकि शिवमूर्ति का है। तो ध्यान देना, लिखावट में, सिर्फ शब्दावली के लिखावट में अंतर है। तिरिया चरित्र की अगर हम बात करें तो तिरिया चरित्र, ये जो लिखा है तिरिया चरित्र, ये शिवमूर्ति का है और यह जो त्रिया चरित्र है ये विनीता शुक्ला का है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? पगफैरो कविता संग्रह मणिमधुकर का है, तिरिया चरित्र कहानी प्रेमचंद की है। मणिमधुकर को घास का घराना कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इकतारे की आंख नाटक कबीर के जीवन पर मणिमधुकर की रचना है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका सी, पगफैरो के लिए मिला है साहित्य अकादमी, घास का घराना के लिए नहीं। नंदकिशोर आचार्य की कविता कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगूड़ी का है, लीलाधर जगूड़ी का है। निम्न में से कौन सी रचना अस्तित्ववादी के संदर्भ में या उसके प्रभाव में नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, प्रगति और परंपरा, जो कि रामविलास शर्मा का है।
अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? भाषाभूषण ग्रंथ को चंद्रालोक की छाया माना जाता है, सही है। गोविंद नारायण मिश्र ऐसे निबंधकार हैं कि लिखते समय ध्यान में बाण और दंडी रहा करते थे, सही है। भवभूति का नाटक महावीर चरित्र राम के जीवन से संबंधित है, सही है। धर्म के नाम पर धोखा नाटक रघुवीर सिंह का है, गलत है। धर्म के नाम पर धोखा नाटक रघुवीर सिंह का नहीं, माता प्रसाद का है, माता प्रसाद का। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? गुलाम मंडी उपन्यास की लेखक निर्मला भुराड़िया है, सही है। फरिश्ते निकले उपन्यास मैत्री पुष्पा का है, सही है। फरिश्ते निकले उपन्यास की मुख्य पात्र बेला बहू है, सही है। इंदुमती कहानी मैकबेथ की छाया मानी जाती है, गलत। टेम्पलेट की छाया मानी जाती है, टेम्पलेट की छाया मानी जाती है, मैकबेथ की नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, गलत। देखिए, चित्रलेखा उनका है, ना कि चित्ररेखा। जल्दबाजी करेंगे गलत होगा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, चित्ररेखा जायसी की रचना है। चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा का, चित्ररेखा नहीं, पहला ही गलत है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? लुकमान अली रचना सौमित्र मोहन की है। हाशिए का गवाह काव्य संग्रह कुंवर नारायण का है। आगे की हंसी रचना रामदास मिश्र का है। औरत की बोली रचना अनीता भारती का है, गलत। औरत की बोली स्त्री विमर्श की रचना है, गीताश्री की है, गीताश्री की है, अनीता भारती की नहीं है। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, राम कमल राय। अगला प्रश्न देखें, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। पंक्तियां किस कवि की हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, मुक्तिबोध की है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? सुरेंद्र वर्मा कृत मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ है, सही है। काशीनाथ सिंह कृत उपन्यास उपसंहार की कथावस्तु का आधार महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन है, सही है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, बिल्कुल सही है, डी होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन सही है। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, श्री गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी का है। जबकि बापू आप जानते हैं कि घनश्याम दास बिरला ने लिखा है। कर्मवीर गांधी आप देखेंगे मुकुंदी लाल वर्मा ने लिखा है। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। मोहन राकेश के किस नाटक को कमलेश्वर ने पूरा किया? उत्तर हो जाएगा डी, पैर तले की जमीन। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? पंत जी और पल्लव समीक्षात्मक रचना निराला की है। वंशी और मादल गीत संग्रह ठाकुर प्रसाद सिंह का है। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान पंक्ति का संबंध प्रताप नारायण मिश्र से है। तो अगर ये सही है तो इसका मतलब गलत डी होगा। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन बाबू श्याम सुंदर दास का नहीं बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 2 खंडों में विभक्त है। दूसरा, ताजमहल कहानी संग्रह अनीता जैन का है, गलत है, अनीता जैन का नहीं है, नासिरा शर्मा का है। उत्तर कवि रचना केदारनाथ सिंह का है। हरिविंदी कहानी के लेखिका मृदुला गर्ग है, सही है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? कुछ चंदन की कुछ कपूर की गद्य काव्यकृति विष्णुकांत शास्त्री की है, सही है। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका उषा प्रेमवदा है, गलत है, अलका सरावगी हैं। नाटक जारी है लीला झरझगुड़ी का है। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार वीरेंद्र जैन है, सही है। गोविंद वल्लभ पंत का कौन सा नाटक मार्कंड पुराण की एक कथा पर आधारित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, वरमाला, वरमाला। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी संत रैदास, केशव कहे न जाए का कहिए तुलसीदास, प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पर धावनो है बोधा, धन्य भारत भूमि सब रत्नान की उपजावन प्रेम घन। तो इस तरीके से ये 100 प्रश्न थे। 100 प्रश्न आपने देखा। अब यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि बैच शुरू हो चुका है, तो हमारी इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, यूपीएचईएससी के लिए, हायर के लिए, यूजीसी नेट के लिए आप पूरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सुबह 10 बजे आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगा। 2:30 बजे आपको 3 वीडियो लेक्चर मिलेंगे जो कि रिकॉर्डेड होगा। टाइम का बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी देख सकते हैं।
रात में 9 बजे लाइव क्लास मिलेगी। ये सारी क्लास यूट्यूब पर होती है लेकिन पब्लिश नहीं होती है। जिनको वीडियो का लिंक व्हाट्सएप पर भेजा जाता है वही देख सकते हैं। आप लोगों ने समय दिया, वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले।